हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हम आप लोग को एसएससी सीजीएल का जो जीके जीएस का पोर्शन है वो करवाने जा रहे हैं। हमने आज टेस्ट दिया था तो जिसमें से मेरा 22 ठो सही है, जबकि 2 ठो छोड़े हुए हैं और एक गलत हो गया है। चलिए तो आज हम करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये है अनुच्छेद 226 के तहत, जबकि उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जानवरों का एक समूह है जो सेटे या पैरापोडिया प्रदान करता है। तो वो है एनेलिडा। क्या है? एनेलिडा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। एनेलिडा वह समुदाय है जिसमें मीठे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जानवर शामिल होते हैं। ठीक, एनेलिड्स के उदाहरण जैसे केचुआ, जोंक तथा समुद्री कीड़े शामिल हैं। इस समुदाय में खंडित कृमियों का लगभग 22,000 प्रजातियां शामिल हैं। एनेलिड्स का जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से गोलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशियों फाइबर के साथ अच्छी तरह से परिभाषित खंडों में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट है केटेनोफोरा। केटेनोफोरा जिसे आमतौर पर कंकड़ पट्टियां के रूप में जाना जाता है, समुद्री वातावरण में रहने वाले अकशेरुकी जानवरों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसका पहचान क्या है कि जिलेटिनस शरीर और कंकड़ या सिलिया की पक्ति होती है। उसके बाद पेरीफेरा आप लोग को मालूम होगा, स्पंज हो गया। ये आमतौर पर भी समुद्री जीव होते हैं तथा ये मीठे पानी में रहने वाले प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप थर्ड नंबर क्वेश्चन थर्ड कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकास्म वास्तुकला का एक उदाहरण है। ये हालांकि हमने नहीं मारा था, देख लेते आंसर क्या होगा। तो महाबलीपुरम का धर्मराज जो रथ है वो है। महाबलीपुरम का जो धर्मराज रथ है तमिलनाडु में कांचीपुरम जिले में स्थित है। ठीक, यह बंगाल के खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह अखंड भारतीय विशालकाय शैलोत्कीर्ण एकास्मस वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस है 4 नंबर कि हाँ, आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किस वर्ष किया था। तो उन्होंने किया था 1882 ईस्वी में। कब किया था? 1882 ईस्वी में। एक्चुअली में आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो दयाराम साहनी को माना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से है। जैसे गरबा गुजरात हो गया आपको, है ना। तो ये बुइया जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बुइया जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में जैसे कुचिपुड़ी, मालाकल्पम, लंबाड़ी, धीसा, कोलाटम, बुड्डा बोलामू। असम में जैसे बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, गुरु रुबा, नांगा नृत्य, चल चोंगली तथा डोंगी, झुमरू हो जानई। बिहार में जाट जटिन, बखो बखैम। उसके बाद पावरिया हो गया, शाम चकवा, विदेशिया। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, तिपानी, जुरियन, भवई। हरियाणा में झूमर, फाग, डैफ, धमाल, लूर, गुंगा, खोर, गागोर। हिमाचल प्रदेश में जैसे झोरा हो गया, झाली हो गया, झोरा, झाली, छाड़ी हो गया, दामन, छपेली, महासू, नाटी, डांगी। जम्मू कश्मीर में रौफ, हिकत, मंजस, कुट, डांडी, दमाली तथा कर्नाटक में यक्षगान। ये सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, हालांकि हम पढ़ लिए हैं इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में, उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो वो है
एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को अभी हाल ही में उप प्रमुख नौसेना के स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे जैसे आप समूह के नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार ऑफकोर्स बढ़ता है, जबकि त्रिज्या क्या होता है, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो वो टोडरमल जो थे वो तानसेन उनके यहाँ गायन का काम करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। पश्चिमी विक्षोभ एक अति उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारत के उत्तरी भागों में अचानक वर्षा लेकर आती है, तो वो होता है भूमध्य सागर से। कहाँ? भूमध्य सागर से। ये ज़्यादातर जो जाड़े के समय होता है, जब विंटर का सीजन आता है, तो उस समय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भूमध्य सागर से जो तूफान हवाएं बहती हैं वो कुछ वर्षा को लेकर आती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जो है वो किसके बारे में जारी किया? तो वो हो जाएगा विकासात्मक कार्यों के दृश्य के लिए एकत्रित भू स्थापनिक मंच के लिए इसको लॉन्च किया गया, ये एप्लीकेशन, यानी कि ग्राम मानचित्रा जो एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु जैसे कि इसमें एल्युमिनियम, सीधा ये एलिमिनेट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम तो उपधातु है नहीं, ये धातु है, लोहा भी नहीं है तथा पारा भी नहीं होता है। इसमें एल्युमिनियम दे दिया, पारा दे दिया और तांबा, ऑफकोर्स ये सभी के सभी धातु हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा मेटल है, और यहाँ पर हो जाएगा आपको बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी, ये दोनों के तीनों जो हैं वो उपधातु हैं। ठीक है, चलिए मेंटोलाइट जिसको बोलते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया था किनको? तो जयंती पटनायक को। किसको? तो जयंती पटनायक को सबसे पहले महिला अध्यक्ष के रूप में। अभी तो रेखा शर्मा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में विकिपीडिया पर सबसे अधिक खोजा जाने वाला लेख है? ये मालूम नहीं, तो ये है चैट जीपीटी। अब देखते हैं चैट जीपीटी होता क्या है। तो चैट जीपीटी भारत आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, शाहरुख खान की पठान और जवान विकिपीडिया सबसे 2023 में सबसे लोकप्रिय लेख में से एक है विकिपीडिया के बाद। ठीक है, चलिए भारत 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप और शाहरुख खान अभिनीत जवान और पठान दुनिया के सबसे अधिक विश्व कोश विकिपीडिया पर इस साल सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले और लोकप्रिय जो हैं लेख हैं। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है, और सबसे ज़्यादा कहेगा तो केरल हो जाएगा। ये 65% के लगभग करीब है। ठीक, सॉरी 61% के करीब इसका पूरा साक्षरता दर है, जबकि पुरुष में यदि कहेगा तो 71.2 और महिला में कहेगा तो 51.5। ठीक है, चलिए, और पूरे यदि केरल में कहेगा तो 96.1 और महिला में 92.1। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा और हम समझते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो केरल है, और दूसरा जो साक्षरता दर वाला राज्य है वो है मिजोरम। कौन है? मिजोरम। तथा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार, और सबसे लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो हो गया वो हरियाणा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि ए सुटेबल बॉय का उपन्यास किसका है? तो विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, ए सुटेबल बॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन, लेकिन सावन मास में मनाया जाता है, मतलब जिसको हम श्रावण मास बोलते हैं। ठीक है ना। रक्षाबंधन या राखी पूर्णिमा जो है हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है तथा यह सावन के माह में मनाया जाता है। हिंदू हर साल रक्षाबंधन को प्रसिद्ध प्रागत अनुष्ठान या उत्सव के रूप में इसे मनाते हैं। ठीक है, जिसमें भाइयों के कलाई पर मनमोहक धागा बांधा जाता है जो अपने बहन के द्वारा बांधा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि शीत ऋतु तानसेन समारोह हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, हॉर्नबिल महोत्सव हो गया जो ये हॉर्नबिल नागालैंड का है, चुम्फा महोत्सव हो गया, लुम्बिनी महोत्सव हो गया, नागौर महोत्सव हो गया राजस्थान का, ग्रीष्म ऋतु जो है शिमला नागौर, हाँ, फिर शिमला ग्रीष्म महोत्सव हो गया, हेमिस महोत्सव हो गया,
उसके बाद मोत्सु महोत्सव हो गया, बैसाखी हो गया, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, तथा बसंत जो होता है वो आता है आपको बसंत पंचमी, खजुराहो नृत्य महोत्सव, उसका मोयोकु महोत्सव तथा मोपिन महोत्सव, ये सभी के सभी बसंत पंचमी के महोत्सव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर है कि चित्तरंजन दास 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे गया सत्र में। बिहार में एक गया जिला है, वहां पर उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। कौन? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है वो 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने सत्रों में और वर्षों में राष्ट्रपति की सूची चित्तरंजन दास सत्र 1922 ईस्वी में, उसके बाद S.N. बनर्जी पुणे सत्र 1895 और अहमदाबाद सत्र 1902 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे सत्र 1934 ईस्वी में बने थे, जबकि हकीम अजमल खान अहमदाबाद सत्र 1921 ईस्वी में अध्यक्ष के रूप में बने थे। नेक्स्ट है कि 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो उत्तर प्रदेश करेगा। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कि गाजी मलिक किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो जो तुगलक वंश के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक, उनको ही गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो गाजी मलिक के बारे में, वह तुगलक वंश का संस्थापक भी हैं। सत्ता संभालने के बाद गाजी मलिक के नाम से अपने को पुकारा, तथा उनके बाद उत्तराधिकारी जो बने थे मोहम्मद बिन तुगलक बने थे। उनका पुत्र तुगलक वंश में शासक जैसे कि 1321 से 1325 गियासुद्दीन तुगलक रहे, 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक रहे, 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक, तथा 1388 से 1413 तक जो थे वो महमूद शाह या मोहम्मद तुगलक, या उन्हीं को हम नुसरत शाह के नाम से भी जानते हैं। ये सभी आए थे। उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। मौत के कारण दौड़ते हाथियों के तख्ते का ढहना था, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? देखिए ये हमारा गलत हो गया था, तो वो थे आलमगीर द्वितीय, लेकिन हमने मार दिया था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये आलमगीर द्वितीय थे। प्लासी युद्ध जब हुआ था कब? तो 1757 को लगभग ये हुआ था। तो उस समय जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे। ठीक, चलिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस कि अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद हैं जो संपत्ति का अधिकार का संवैधानिक अधिकार माना? तो 301 के तहत, है ना। 301 के तहत इसको 44वें संविधान संशोधन से हटा, यानी कि ये जो संपत्ति का अधिकार था उसको 301 के तहत कर दिया गया, यानी मूल संविधान में था लेकिन इसको हटा दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है फलीदार फसलों की जड़ों की गांठें राइबोजियम बैक्टीरिया, यानी कि जो राइबोजियम बैक्टीरिया बनाती हैं वो बनाती हैं दाल, यानी जैसे चना वना हो गया, ये सभी के सभी जो दाल की प्रजातियां होती हैं वो सभी के सभी इसको बनाते हैं। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉलर को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो लियोन मेसी को। लियोन मेसी अर्जेंटीना के कैप्टन हैं और इस बार जो फीफा विश्व कप था कतर वाला, वो अर्जेंटीना ही जीता था फ्रांस को हराकर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मीठे पानी की सबसे बड़ी बुलर झील जो है वो का मुख्य स्रोत क्या है? तो ब्रह्मपुत्रा तो होगा नहीं, झेलम होगा। इसमें क्या होगा? झेलम नदी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये कि जो हिंगुल हिरण है, मुख्य रूप से ये हिंगुल हिरण के बारे में ही पूछना चाह रहा है कि हिंगुल हिरण जो है वो किस राज्य में पाई जाने वाली प्रजाति की है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, चलिए आज 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हम ऐसा ही वीडियो और बहुत सारा बनाते रहेंगे। जय हिंद।